नमस्कार। क्या आपको पता है हमारे देश में सबसे आसान काम क्या है? हमारे देश में सबसे आसान काम है नेता बनना। अगर आप अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखेंगे या परिवारों में देखेंगे तो आपको किसी न किसी घर में किसी न किसी के चाचा विधायक और मामा मंत्री मिल ही जाएंगे। और इसके लिए आपको किसी तरह के एग्जाम या टेस्ट को क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की ट्रेनिंग अंडरगो करने की ज़रूरत नहीं। और तो और अगर आप में से किसी को भी पॉलिटिक्स की एबीसी नहीं भी पता हो तो भी बड़े आराम से आप नेता बन सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर राजनीति में सेलिब्रिटीज को उतारने की क्या जरूरत पड़ गई। सेलिब्रिटीज जिनकी एक प्रोमिनेंट प्रोफाइल हो, जिनका अच्छा खासा पब्लिक इन्फ्लुएंस हो, जिनकी बेहतरीन फैन फॉलोइंग हो और जिनका मीडिया पे अच्छा खासा पकड़ हो। अब आप सोचिए कि इतने सारे फीचर्स वाले सेलिब्रिटीज को अगर पॉलिटिकल पार्टीज यूज ना करें तो भाई अच्छे खासे रिसोर्स की तो वेस्टेज हो गई ना। बस यहाँ से शुरू होता है अभिनेता और राजनेता की फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की दास्तां। और ये हाल फिलहाल की बात नहीं है जब सेलिब्रिटीज को चुनावी रण में उतारा गया हो। कई वर्षों पहले चलते हैं जब पृथ्वीराज कपूर से ये दास्तां शुरू हुई थी। पृथ्वीराज कपूर जो एक स्टॉन्च कांग्रेसी आइडियोलॉजी के माने जाते हैं से लेकर कंगना रनौत जो बीजेपी से हाईली इन्फ्लुएंस्ड हैं तक का ये जो सफर है इसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज शामिल हैं। अब मसला ये है कि इस दोस्ती यारी के चक्कर में क्या असल मुद्दा पीछे छूट रहा है, जो पब्लिक और उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कई फैसले जो यही अभिनेता आगे चलकर राजनेता बनकर लेंगे। वैसे देखा जाए तो पृथ्वीराज कपूर, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, सुनील दत्त, सचिन तेंदुलकर, हेमा मालिनी, पवन सिंह, मनोज तिवारी और ना जाने कितने सेलिब्रिटीज की अगर परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करें तो इनके परफॉर्मेंस का कांटा हमेशा नीचे ही रहा है। कभी लैक ऑफ एडिक्वेट अटेंडेंस तो कभी बिना फैक्ट चेक के कही गई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। इन सेलिब्रिटीज को मूवीज में पॉलिटिकल लीडर के रोल में तो बढ़िया ट्रेनिंग दे देती हैं, पर रियल लाइफ में जब यही सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियन के रूप में आते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेल होते ही दिखे। वैसे कहीं ना कहीं हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से भटकती हुई ही दिखी जब बात इन सेलिब्रिटीज की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी को वोट बैंक में कन्वर्ट करने की आई। कायदे से देखा जाए तो ये अभिनेता मात्र एक बैसाखी भर हैं, सरकार में बैठे उन लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं ताकि वो कुर्सी पर विराजमान रह सके। इन्हें उन्हीं सीट्स पे आजमाया जाता है जिन सीट्स पे पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक को लेकर कहीं ना कहीं डाउटफुल रहती हैं। देख रहे हो विनोद, किस तरह से सेलिब्रिटीज की फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी को वोट बैंक में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आप सोचो, इतना पका पकाया वोट बैंक बिना किसी मेहनत के, बिना किसी जनसंपर्क के अगर फ्री में मिल रहा है तो कोई क्यों नहीं लेगा। अब करता हर कोई है पर बताता कोई नहीं है। पर रियलिटी तो यही है, जो सेलिब्रिटीज हमेशा से ही पब्लिक से दूर रहते हैं ड्यू टू देयर पॉपुलैरिटी, क्या वो उसी जनता के बीच बैठकर मजदूर के पसीने की बदबू को सहन कर पाएंगे? जो सेलिब्रिटीज एक सीन शूट करने के लिए बिना स्पॉट बॉय और छाते में निकलते तक नहीं, क्या वो चिलचिलाती धूप में उसी जनता के बीच जाकर उस जनता की समस्याओं को समझ पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ये उन नेताओं के साथ बेईमानी है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी राजनीति की भट्टी में झोंक दी और अपना तन मन धन जनसेवा में समर्पित कर दिया, और उन्हें आखिर में मिला क्या? एक ऐसा रिप्लेसमेंट जो किसी एंगल से भी क्वालिफाइड नहीं है। सोचने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। धन्यवाद।